मैंने महिला सशक्तिकरण पर एक अपने संबोधन में यूट्यूब के माध्यम से सभी का ध्यान आकर्षित किया था। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे काफ़ी मित्रों ने इसकी सराहना की और उन्होंने अनुरोध किया, आग्रह किया इस पर और कुछ आगे की बात आप लिखिए। देखिए, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ और इसके बारे में बहुत जानकारी भी नहीं रखता। मैं जो कुछ बोलता हूँ वो अपना व्यक्तिगत अनुभव है और मैं मानता हूँ कि जो बच्चे पहले जो गांव में रहते थे, ग्राम्य जीवन से प्रभावित थे, माता पिता के सानिध्य में रहते थे, उनको शिक्षित कम होते थे लेकिन उनको गुणी ज़्यादा बनाया जाता। उसी के आधार पर मैं अपनी बातें आपके सामने रखता हूँ, मेरा अनुभव है। महिला सशक्तिकरण मैंने कहा था कि संस्कार माँ की गोद से, और वो माँ की गोद से माँ ही बच्चे को संस्कार देती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हम लोग तो बोलते हैं गांव में कि जब लड़की होती थी तो लोग उसको बोलता था कि घर में लक्ष्मी आई है। अरे माँ बाप बचत का ध्यान उसी दिन से चालू करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि माँ को, गाय को हम लोग माता बोलते हैं। पहले गांव में खेती हल और बैल से होती थी, तो गाय जो बाछा देती थी, मेल चाइल्ड देती थी, तो लोग बड़ा खुश होता था कि ये आगे चलकर बैल का काम करेगा। आजकल ट्रैक्टर से खेती होती है, बैल से खेती नहीं होती है। तो आजकल जो गर्म चाहिए, पहले बाछी जो होती है तो लगता है कि आगे जाके दूध देगी। देखिए कल्पना कितनी बड़ी है कि जो महिला होगी, जो औरत होगी, लड़की होगी, वो भविष्य में माँ होगी, वो परिवार को चलाने की कला उसमें होगा। शुरू में मैंने देखा है, हमारी भी एक छोटी बहन है, 1954 तक तो मैं गाँव में रहता था, गाँव के स्कूल में पढ़ता था, ग्राम्य जीवन से बहुत प्रभावित था। आज भी अगर मैं मोटा मोटी स्वस्थ रहता हूँ, गांव की बहुत सी पद्धति है, बहुत से घरेलू नुस्खे हैं, मैं उसका पालन करता हूँ। हो सकता है हमारे घर के और लोग उसका पालन नहीं करें। बच्ची को जब बड़ी होती थी लड़की, तो उसको माँ समझाती थी अब तो अपने नहाओ, बाल अपना धो। पहले बाल धोने के सब शैम्पू नहीं था, आंवला से बाल धोते थे। तो बाल अपने धो, कंघी करो, आंगन आजन करो, जिसको काजल बोलते थे, काजल बनाया जाता घर में, काजल करो। कुछ अपने कपड़े की सफाई अपने करो। उस समय कोई गांव में उस समय धोबी और स्त्री की बात नहीं थी, लेकिन स्वच्छता पर ज़्यादा जोर था। गांव में स्कूल उस समय 54 के पहले बच्ची जो पढ़ती थी गांव में ही पढ़ती थी। गांव में किसी 2-4 गांव में एक छोटा सा स्कूल था जो लड़कियों के लिए अलग से स्कूल था, लेकिन जो मास्टर थे वो लड़की गुरु जी पढ़ाते थे। तो पहला काम होता था गुरु जी के यहाँ जाइए तो देखिए कि नाखून कटा है कि नहीं, साफ सुथरा उसको चेहरा साफ है कि नहीं, तो ये सब चीज़, साफ कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था कि होना चाहिए। माँ घर में आती थी, बचपन से ही बच्ची को पहले सब्जी कटना सिखाती थी, कौन सब्जी को सीधे काटना चाहिए, कौन सब्जी को उसमें ऊपर से छिलका उतारना चाहिए, आटा कैसे गूंदना चाहिए, कहाँ उसको रखना चाहिए। और उससे बड़ी उपलब्धि होती थी आटे को कैसे बेलना चाहिए रोटी पकाने के लिए। पहले हिंदुस्तान का नक्शा होता था, बर्मा भी था हिंदुस्तान में, श्रीलंका भी था, तो गाँव में बोलते थे ऐसा रोटी मत बेलो जो भारत में नक्शा के गोल गोल कैसे रोटी बनाया जा, तावा को कैसे उसको लाया जा, परथन क्या होता है, ये सब चीज़ माँ अपने बच्ची को सिखाती थी। शिक्षा नहीं देती थी, गुणी बनाती थी कि बाहर हो, अपने पैर पर उसको जाना हो, शादी ब्याह हो, तो ये सब चीज़ घरेलू काम अपने कर सके। ये सब शिक्षा बहुत जरूरी था। हर घर में कम से कम एक सिलाई मशीन होता था, छोटी छोटी चीज़ें अपने काट के सीखे। आजकल तो बटन लगाना हो, हमारी 2 बउएं मेरे साथ रहती है, बटन टूट गया तो दर्जी क्या भेजना पड़ता, बटन लगाने का कोई सिस्टम नहीं है। लोग पुराने कपड़ों को, पूरा बाँह वाला कपड़ा को छोटा बना देना है, पैजामा को छोटा काट देना, पैंट को छोटा काट देना है। ये कितनी बचत की भावना थी कि इससे काम होता था, आजकल सिस्टम नहीं है। मैं पहले देखिएगा कि ज़माने में बचपन में ही शादी होती, उम्र ज़्यादा थी, मेरी भी शादी 22 वर्ष के थे तब हुई थी।
तो 22-23 वर्ष को शादी होते थे तो लड़की की उम्र कम होता था, उसको बहुत सी चीज़ सिखलाया जाता था। पहले तम्बाकू पीने की आदत कम थी अपने कायस परिवार में, चाहे और जो परिवार के लोग थे उन लोग तम्बाकू और खैनी बहुत कम खाते थे, लेकिन बूढ़े लोग गड़गड़ा पीते थे। उसका कैसे साफ होगा, उसको कैसे चूल्हा में चलाया जाए, लड़की सब उसको सफाई करती थी। उसके अलावा पान खाने की प्रथा थी। पहले शादी होता था तो पनबट्टा भेजा जाता था, पान सिखाया जाता था कि अपने सास को, ससुर को, हस्बैंड जो पान खाते हैं तो कैसे पान लगाओगे, पान को कैसे रखा जाएगा। गाँव बोलते रोटी जली क्यों, घोड़ा आड़ा क्यों और पान सड़ा क्यों। तो पान को उलटने पलट से जैसे रोटी को उलट पलट नहीं उसके तक जल जाएगी, उसी तरह से पान को कैसे रखा जाए, भिगो के कैसा रह जाएगा, खाना कैसे खिलाए, ये सब समय का थी। मुझे याद है हमारी शादी हुई थी तो 7 दिन के बाद हम पोस्टेड थे उसको मुंगेर में, मुंगेर बोलते हैं ढेर इंसोल में। हमारे फादर ना पोस्टे थे जमुई एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो शादी के बाद से हम गुजारने के बोले चलिए मुंगेर होके जमुई होके आप चले गए। तो जमुई वहाँ गए तो पहले जूता जो है, जो फीता वाला जूता को अंग्रेजी जूता बोलते थे, और ई वाला हाफ वाला जूता को कभी गाँव ही बनता था, कुछ लोग चमरुआ जूता बोलते थे, कुछ हिंदी जूता बोलते, जो भी बोले। तो फीता कैसे बांधा जाता है बच्चों को सिखाया जाता है। हमारे फादर ने बोला हमारी वाइफ को, आरती जरा मेहमान का जूता का फीता बांध के दिखाओ तो वो बांधते कि नहीं बांधते। इतनी छोटी शिक्षा नहीं, वो गुण था, उसको गुण सिखाया जाता था कि घर के काम करने के लिए अपने आप को निर्भर होना चाहिए, किसी के ऊपर नहीं रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। वो सब चीज़ें आजकल खत्म है। आजकल तो देखते हैं कि वाइफ और हस्बैंड दोनों नौकरी करता है और उसके घर के बच्चे का बच्चा के लाने पास भी आया करती है। तो आया कहीं जिस परिवार में रहती है, जो उसके पास जाती है वही देगी, वही तो देगी। देखिए हमारे पुराने लोग जो हम बहुत पहले 1954 या 55 में देवानंद की एक पिक्चर देखे थे प्यासा, और गुरुदत्त की पिक्चर देखे थे प्यासा। गुरुदत्त उसमें शायर था और गुरुदत्त एक जगह आया और माइक लेके बोलने लगा कि तंग आ चुके हैं जिंदगी से हम, तंग आ चुके हैं जिंदगी से हम। तो उसमें जॉनी वॉकर भी काम करता था। जॉनी वॉकर हंसे आवाज से अभिनेता थे, बोले यार क्या हुआ यार, कुछ गम की बात करते हो, कुछ खुशी की बात करो। तो उसका जो गुरुदत्त शायर बना था बोला तो वही तो देंगे जो जिंदगी से पाएंगे हम। तो जो बच्चे को सिखाइए गुण, वही जो बड़ी होगी अपने ससुराल जाएगी, माँ बनेगी तो अपने बच्चों को देगी। ये सब गुण जानने से अभी जो बात कहती है नरेंद्र मोदी जी समाज बोलते हैं कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वावलंबन होना चाहिए, यही आत्मनिर्भरता है। आजकल तो बच्चों को भी खेल कूद में ज़्यादा देखिए। अभी आपको रेलवे बोर्ड की चेयरमैन या आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो चीफ, महाराष्ट्र का जो चीफ है डीजीपी, वो सब लड़कियां हो रही, औरतें हो रही हैं। उनको उसी तरह से लालन पालन शिक्षा दिया जा रहा है। तो आजकल के युग में हमको बच्चे को जैसा शिक्षा देंगे, ग्रह शक्ति उसके लड़कों से ज़्यादा है। ये बहुत ज़रूरी है। हर माँ बाप का, हर बड़े भाई का, समाज के हर आदमी को बराबर का दर्जा मिले, बराबर को उसको ध्यान रहे। सरकार भी है, सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है कि लड़का लड़की के अधिकार बराबर है, माँ के पिता की संपत्ति में बराबर है। तो बराबर उसको शुरू से बराबर की शिक्षा देना होगा। उसकी उसी तरह से समाज में, संस्कार में, संस्कृति में, भूगोल, इतिहास। पहले हम देखते थे बच्चों को, जो लड़की पढ़ने जाती थी, घर से बाहर जाती थी, गुरुकुल भेजा जाता था। नहीं तो हमको याद है माँ हमारी बहन को, या बड़ी माँ हमारी और चचेरी बहन थी, उनको पहले कृष्ण राम की कहानी जो बोलती थी, लेकिन गाँव में महाभारत की कहानी नहीं सुनाया जाता था। गीता जो बोल दी, महाभारत की पूरी कहानी गाँव में सुनाना मना था। तो इतिहास के बारे में, नदी के बारे में, पोखर के बारे में, कैसे स्नान किया, पूजा कैसे होती है, इस सब चीज़ शिक्षा दिया जाता है, जो हमारी संस्कृति से, हमारे हिंदुत्व से, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। सर्वांगीण विकास के लिए बचपन की शिक्षा जरूरी है। और समाज के उत्थान में महिलाओं का उतना ही योग है, जो उतना ही हिस्सा है, उतना ही सहयोग है जितना पुरुषों का है। मैं तो समझता हूँ कि लालन पालन में, घर गृहस्थी को चलाने में जितनी महिलाएं मदद करती है उतना तो पुरुष नहीं मदद कर रहा है। अगले दफे भी मैं सोच के अपने अनुभव के आधार पर कुछ और बातें आपके साथ रखूँगा। मुझे विश्वास है, भरोसा है आपके ऊपर।
अगर इसको आपको अच्छा लगे जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें अपने सलाह से प्रोत्साहित करते रहिए।